हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत दिग्विजय से होती है। वो राजेश्वरी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं 1 या 2 दिन में दिल्ली से वापस आ जाऊंगा। वो कहती है ध्यान रखना। वो कहता है मुझे पता है कि तुम क्या क्या कर रही हो, आप अकेली नहीं हो। राजेश्वरी कहती है कि हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। फिर वो जाने लगता है। फिर रणविजय नीचे आता है। रानी बोलती पापा जी तुम मेरे कॉलेज में आए थे, मुझे नहीं बताया। सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं आया था। फिर दिग्विजय कहता है तुम कॉलेज क्यों गए थे। वो कहता है कि मैं गुप्ता जी से मिलने के लिए गया था, कॉलेज में कुछ डोनेशन देना था। राजेश्वरी कहती है कि कॉलेज तो मैं भी गई थी, उस मीटिंग में तुम नहीं थे, आप वहां तो दिखे नहीं। रणविजय कहता है कि मैं उनसे पर्सनल मिला था। वो कहता है कि दिग्विजय आपको देर हो रही है। फिर वो चला जाता है। फिर दिग्विजय सोचता है कि रणविजय कुछ छुपा रहा है। वो फिर गुप्ता को फोन करता है, पूछता है कि क्या रणविजय ने आप अपनी घड़ी केबिन में छोड़ दी। गुप्ता कहता है कि वो तो हमसे मिले ही नहीं। दिग्विजय ने फिर रानी को फोन किया, पूछा कि क्या कॉलेज में कुछ हुआ था। रानी कहती है कि हाँ, किडनैप के बारे में सब कुछ उसे बताती हूँ। कहता है कि मैं घर वापस आता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रानी कहती क्या बात हो। कहता है कि मैं आके बताऊंगा। फिर रणविजय सब सुन लेता है। दिग्विजय वापस घर आता है। रणविजय उसे बाहर रोक लेता है और कहता है कि तुम दिल्ली नहीं गए। दिग्विजय कहता है कि मुझे लगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुमने झूठ क्यों बोला। आप पार्क नहीं गए थे और ना ही गुप्ता जी के पास गए थे, आप कॉलेज गए थे। लेकिन रानी पर आज हमला भी हुआ था, क्या तुम्हें पता है। रणविजय कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा। दिग्विजय कहता है कि घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है, कांच और फिर गैस और अब ये, क्या आप इन सब के पीछे हैं। क्यों, हम आपको वापस देखकर बहुत खुश हुए थे। रणविजय कहता है कि ऐसा क्यों मैं करूंगा, मैं सिर्फ अपने बेटे को यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन वो रानी वो बीच में आ गई है। फिर दिग्विजय कहता है कि तुमने रानी को मारने की कोशिश की, मैं वीर को सब बता दूंगा। रणविजय कहता है प्लीज वीर को कुछ मत बताना, मैं आपसे विनती करता हूँ। दिग्विजय अंदर जाने लगता है। रणविजय फिर गार्ड उठाता है, उसके सिर पर वार कर देता है और वो बेहोश हो जाता है और जय सब कुछ देख लेता है। फिर रानी दिग्विजय का इंतजार करती हुई कहती है कि मुझे उन्हें फोन करने दो। जय अंदर आता है, कहता है कि फोन मत करो, मुझे पता है वो कहाँ पे है। रणविजय कहता है, उसके दिल में कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जय रानी को सब कुछ बता देगा। जय कहता है कि वो बाहर थे, फिर उन्हें कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए वो चले गए। रानी चौंक जाती है। फिर वीर अंदर आता है और कहता है कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। कहती है कि मैं क्यों चलूँ। कहता है कि आपकी जान को खतरा है, इसे साथ चलो। फिर रानी मना करती है। फिर वो रणविजय से कहता है कि देखो कितनी जिद्दी है, सुनती नहीं है, आप ही इससे बोलो। फिर रणविजय से कहता है कि आप साथ में चली जाओ। फिर वो लोग जाने लगते हैं। राजमाता कहती है कि राजेश्वरी ने शाम को पूजा रखी है, आप घर जल्दी आ जाना। वीर कहता है कि मैं नाटकों में हिस्सा नहीं लूंगा। फिर राजमाता कहती है कि अपने गुस्से को समझती हूँ, लेकिन पूजा करने से नहीं। फिर रानी कहती है हम आ जाएंगे। फिर रानी कहती है कि तुम अभी भी एक एंग्री यंग मैन हो। रानी फिर कार में बैठ जाती है और फिर वो कार में कांच में से डिक्की को खोलते हुए देखती है। रानी कहती है कि कार रोको। वो कहता है क्यों। रानी कार से उतर जाती है। वो लोग फिर देखने जाते हैं, वो डिक्की खोलते हैं, उसके अंदर कोई भी नहीं रहता है। वो लोग रणविजय को पहले डिक्की में से निकाल लेते हैं। फिर रानी को उसमें एक लॉकेट मिलता है, वो उसे उठाती है, अपने पर्स में रख लेती है। फिर वो लोग निकल जाते हैं। फिर जय और रणविजय दिग्विजय को एक तरफ लेकर खड़े होते हैं। जय कहता है कि हम लगभग पकड़े गए थे पर हम बच गए। रणविजय कहता है कि वो मेरा लॉकेट ले गई है, अगर उसने देख लिया तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। फिर रानी वीर के ऑफिस में बैठती है और कहती है कि मुझे मरीजों की जांच करने जाना है। रानी कहती है कि तुम यहीं खड़े रहो, आप मेरे पहरेदार बनने में रुचि रखते हो। कहता है कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वीर रानी को बैठने के लिए कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फिर वो रानी सोचती है, उनकी फैमिली फोटो देखती है और सोचती है कि दिग्विजय आखिर क्या कहना चाहता था। फिर रानी कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, वो नहीं जा सकते। जब उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ बात करनी है, मुझे बिना बताए वो कैसे जाएंगे, मुझे कुछ जांच करनी होगी। फिर जय रणविजय से पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे 11 लाख चाहिए, फिर मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा, अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा। रणविजय कहता है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लूंगा। जय कहता है कि 24 घंटे में मुझे पैसे चाहिए। फिर रणविजय कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि राजेश्वरी ने अपनी बेटी की शादी आप जैसे आदमी से कैसे और क्यों कर दी। वो कहता है कि हमें वो लॉकेट ढूंढना होगा, अगर रानी ने गलती से भी उसमें खोल लिया तो उसमें मेरा फोटो है, फिर उसको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर दिग्विजय को होश आता है और वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है। फिर रानी वीर घर पर आते हैं, देखते हैं कि पूजा की तैयारी चल रही है और फिर जय और रणविजय रानी को देखते हैं कि उसके पास लॉकेट है और हमें वो ढूंढना होगा।